जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो 13 जून से स्टार्ट होने वाला है। आपने फॉर्म फिलअप ही कर दिया है तो चाहे आपकी तैयारी कैसी भी हो, आपको हर हाल में एग्ज़ाम देकर आना है। और एग्ज़ाम आपको एग्ज़ाम के तरीके से ही देना है, जिससे कि आपको एक एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस गेन हो। और आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप आगामी समय में एग्ज़ाम देने वाले हो तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना। फिर से कह रहा हूँ प्यारे साथियों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको यूजीसी नेट या हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, सारी सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से मिलते रहेंगे। देखो, आजकल जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने लग गया है। और यदि कोई भी एग्ज़ाम जो ऑनलाइन होता है ना, उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जिसमें पहला है आपकी मेहनत, कि उस एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी कैसी है। और दूसरा सबसे बड़ा प्यारे साथियों, कि आप जिस सिस्टम के ऊपर बैठकर एग्ज़ाम दे रहे हो ना, वो आपका सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, सपोज डैट किसी एग्ज़ाम को लेकर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में आपकी बहुत गजब से तैयारी है, आपको पूरा पेपर आता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी है आपकी, लेकिन आपका सिस्टम ही सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। बीच में कभी बंद हो रहा है, कभी कर्सर काम नहीं कर रहा, कभी माउस नहीं काम कर रहा। मतलब जो आपका सिस्टम है वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है। तो आप पूरे क्वेश्चनों को पढ़ ही नहीं पाओगे, पूरे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे आप। तो आपकी चाहे तैयारी कैसी भी हो, आप किसी भी हाल में पास नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, एग्जाम देकर आते हैं, फिर फोन करके बताते हैं कि सर हमारी तैयारी ठीक थी, पेपर भी ठीक था, लेकिन हमारा सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से हमने पूरे पेपर को पढ़ ही नहीं पाए, पूरे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया हमने। हम तो केवल 100 क्वेश्चन तक ही पढ़ पाए, उसके बाद के क्वेश्चनों का पता ही नहीं है, क्योंकि हमारा सिस्टम बीच बीच में रुक रहा था, कर्सर काम नहीं कर रहा था, माउस काम नहीं कर रहा था, सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। तो प्यारे साथियों, ऑनलाइन एग्जाम में जो आपका 13 जून से होने वाला है यूजीसी नेट का, तो इसमें आपकी तैयारी कैसे भी हो, लेकिन आपका जो सिस्टम है ना, वो 100% सही ढंग से काम करे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिनसे आपको पता चल जाएगा कि क्या आपका सिस्टम बहुत सही ढंग से काम करेगा या फिर सही ढंग से काम नहीं करेगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि यार हमारा सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा, तो आप उसे चेंज करवा सकते हो, आप उसे बदलवा सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखो, हमारी जो एंट्री होती है एग्जाम रूम में, वो लगभग आधा घंटे पहले बंद हो जाती है। सपोज डेट आपका 10:30 बजे से पेपर है, तो आपकी जो एंट्री है वो 10 बजे बंद हो जाएगी। तो हमारे पास प्रॉपर वे में आधा घंटा ऐसा बचता है जिसमें हम अपने सिस्टम के सामने बैठे हुए होते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस आधा घंटे में सोते हैं, बातें करते हैं, ठीक है, या बैठे बैठे कुछ ही सोचते रहते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, उस आधा घंटे में अपने सिस्टम को चेक करते हैं कि क्या हमारा सिस्टम सही ढंग से काम कर रहा है। यदि उनको ऐसा लगता है उस आधा घंटे में कि हमारा सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा, तो वो वहाँ पर जितने भी टीचर हैं उनको बोल देते हैं कि सर हमारा ये सिस्टम अभी सही ढंग से काम नहीं कर रहा, एग्जाम में तो किसी हाल में ये सही ढंग से काम नहीं करेगा, प्लीज़ इसलिए हमारा ये सिस्टम आप बदल दो। तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचरों की, वो आपका हर हाल में सिस्टम को बदलेंगे ही बदलेंगे। तो आपको जो इस पेपर स्टार्ट होने से पहले जो आधा घंटे का टाइम मिलता है, उसमें आपको कुछ चीज़ों को देखना है कि वो प्रॉपर वे में काम कर रही हैं नहीं कर रही। यदि वो प्रॉपर वे में काम कर रही हैं तो आपका सिस्टम सही ढंग से काम करेगा, इसके पूरे पूरे चांस हैं। और यदि वो चीज़ें सही ढंग से काम नहीं कर रही हैं, तो आपका जो सिस्टम है वो पेपर के दौरान सही ढंग से काम करेगा, इसके चांस बहुत ही कम हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनके बेसिस पर आप पता चला सकते हो कि आपका सिस्टम सही ढंग से काम करेगा या फिर नहीं करेगा। नहीं करता है तो आप उसे बदलवा सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, जैसे आप एग्जाम हॉल में जाकर बैठोगे, अपनी सीट पर बैठोगे, तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम को चेक करना है। ठीक है, अब सिस्टम में आपको क्या क्या चेक करना है, आधा घंटे का टाइम मिलेगा आपको। तो आपको अपना जो मॉनिटर है ना, उसको चालू रखना है। क्या होता है सीन, जैसे हम मॉनिटर को थोड़ी देर के लिए टच नहीं करेंगे, माउस को वगैरह को टच नहीं करेंगे, तो जो हमारा मॉनिटर है उसकी डिस्प्ले ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाती है, बंद हो जाती है।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, आधा घंटे तक लगातार आपकी मॉनिटर की स्क्रीन वो जलती रहनी चाहिए। उससे आपको पता चलेगा कि हमारा जो मॉनिटर है उसकी स्क्रीन सही ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही है। बहुत सारे कैंडिडेटों के साथ क्या होता है, सिस्टम अचानक से बंद हो जाता है, फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं, फिर सिस्टम अचानक से बंद हो जाता है। यदि आपका सिस्टम एग्जाम के दौरान 2 मिनट के लिए भी बंद हो जाता है तो प्यारे साथियों 2 मिनट तो वो गई, प्लस में आपको हेजिटेशन हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी, 2 मिनट और चले जाएंगे, टोटल 4 से 5 मिनट चले जाएंगे कम से कम। तो आप जितने भी टाइम अपने सिस्टम के सामने बैठे हो एग्जाम शुरू होने से पहले, तो आपको अपनी जो सिस्टम की स्क्रीन है, जो मॉनिटर की जो स्क्रीन है, उसको ऑलवेज चालू ही रखना है। और यदि वो लगातार सही ढंग से चालू है तो आप समझ लेना कि आपका जो मॉनिटर है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में काम कर रहा है। और यदि आपकी मॉनिटर की जो डिस्प्ले है वो अचानक से बंद हो रही है, फिर आप दबा रहे हो, फिर थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो रही है, चालू हो रही है, फिर अचानक से बंद हो रही है, फिर थोड़ी देर बाद में चालू हो रही है, तो आप समझ लेना कि आपका जो मॉनिटर है ना वो बिल्कुल खराब है। आप उनसे कह सकते हैं कि सर इसकी अचानक से लाइट चली जाती है। देखो मॉनिटर सही ढंग से वो मैं बता देता हूँ, जैसे आप उसके ऊपर माउस को ऐसे टच करते रहना। जब आप माउस को टच करते रहोगे ना तो जैसे यहाँ पर ये लाइट जल रही है डिस्प्ले पर, ऐसे लाइट जलती रहेगी। और ये यदि लाइट अचानक बंद हो जाती है तो आप समझ लेना आपका मॉनिटर सही ढंग से काम नहीं कर रहा। आप उन्हें बोलो कि सर हमारा ये मॉनिटर अभी प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा, तो प्लीज़ आप इसे बदल ही दो। वो आपको ऐसे भी कहें कि नहीं बाद में सही ढंग से काम करेगा, हम सुधरवा देते हैं, बिल्कुल मना कर देना कि सर मैं इसके ऊपर काम नहीं करूँगा, मेरे को अपना दूसरा सिस्टम दो। दूसरा माउस, बहुत सारी बार माउस में क्लिक और अनक्लिक का जो बटन है वो सही ढंग से काम नहीं करता। तो आप बार बार लगभग 3 4 5 मिनट तक लगातार उस माउस को दबाकर देखो कि उसमें जो क्लिक अनक्लिक का बटन है वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे क्लिक पर दबाओ, जैसे ये माउस है अपना, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये माउस है, तो यहाँ पर ये वाला बटन है क्लिक का, ये वाला है अनक्लिक का। तो आप इस क्लिक वाले बटन के ऊपर दबाओ, दबाकर माउस को हिलाओ। तो जब आप दबाकर माउस को हिलाओगे तो उस मॉनिटर की स्क्रीन पर इस तरीके से एक बॉक्स बन जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका माउस सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, इसको आप अच्छे से चला के देखो माउस को, आपको लगे कि ये माउस प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा तो आप उनको बोल दो माउस बदल दो। यदि लग रहा है कि प्रॉपर वे में सही ढंग से काम कर रहा है माउस तो आप उसे यूज कर सकते हो। इसके अलावा प्यारे साथियों माउस पैड, ठीक है, अब ये वाला जो भाग है ना जिसके ऊपर हम माउस चलाते हैं इसको बोलते हैं माउस पैड। ये है माउस और इसको बोलते हैं माउस पैड। ठीक है, अब ये जो माउस है ना ये प्रॉपर वे में तब ही काम कर पाएगा जब माउस पैड सही ढंग का है। ठीक है, बहुत सारी बार क्या होता है, जैसे माउस पैड है ना वो माउस के साथ हिलता डुलता रहता है। जैसे ये माउस पैड, आप ये माउस पकड़ोगे इसको चलाओगे ना तो ये प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे आपने चलाकर थोड़ा सा इस साइड लिया माउस को तो ये आपका जो माउस पैड है वो भी उसी के साथ जा रहा है, फिर इस साइड लेके आ रहे हो इस साइड आ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, एक डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है। तो आप उनको बोल सकते हो कि सर हमारा माउस पैड सही ढंग से काम नहीं कर रहा, आप इसे बदलो। यदि वो नहीं बदलते हैं तो प्यारे साथियों आप माउस पैड को अपनी पैंट के ऊपर भी चला सकते हो। ठीक है, अपनी पैंट के ऊपर चलाओगे तो भी वो प्रॉपर वे में काम करेगा। लेकिन हमें क्यों लेना है रिस्क, हमें एडजस्ट क्यों करना है। आप डायरेक्टली बोलो कि सर हमारा माउस पैड बदलो, या प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा, ये सही ढंग से रुक नहीं रहा है। ठीक है, रुकने की प्रॉब्लम हो ना तो प्यारे साथियों आप ऐसे भी कर सकते हो, जो आपका मॉनिटर होगा ना उसके नीचे इस माउस पैड का एक भाग को दबा दो उसके नीचे, तो वो वहीं के वहीं रुका रह जाएगा और फिर आप प्रॉपर वे में उस माउस को चला सकते हो। तो आपको अपना माउस पैड चेक करना है, आपको अपना माउस चेक करना है कि प्रॉपर वे में काम कर रहा है नहीं कर रहा, आपको अपने मॉनिटर चेक करना है। इसके अलावा प्यारे साथियों एक कर्सर, ये होता है कर्सर। ठीक है, और इसी से पता चलेगा कि आपका माउस सही ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा। सपोज दैट आप कर्सर को यहां से, जैसे माउस को यहां से यहां लेके गए, तो ये कर्सर यदि माउस के साथ चल रहा है तो समझो आपका सिस्टम सही ढंग से काम कर रहा है। और यदि आपने माउस को यहां से यहां ले लिया लेकिन आपका कर्सर वहीं के वहीं रुका हुआ है, सपोज दैट यहां पर कर्सर आपका, ये कर्सर यहां पर है, आपने माउस में इसकी जगह बदल दी, यहां से यहां लाना चाहते हो, आपने माउस को यहां से यहां ले आए लेकिन आपका कर्सर यहीं के यहीं रुका हुआ है। मतलब आप जिस तरीके से माउस को चला रहे हो उस तरीके से यदि कर्सर नहीं चल रहा है तो आप उनको बोल दो कि सर हमारा सिस्टम बदल दो, हमें इस सिस्टम के ऊपर काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा जो कर्सर है वो माउस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, लेट काम कर रहा है। तो यदि लेट काम कर रहा है तो पेपर में वो काम ना करे इसके पूरे पूरे चांस होते हैं। और यदि आपका माउस और कर्सर दोनों बिल्कुल सही ढंग से काम कर रहे हैं ना तो प्यारे साथियों समझना आपका सिस्टम बिल्कुल
ठीक है। तो आपको 4 बातों का ध्यान रखना है कि आपका जो सिस्टम है, जो मॉनिटर है, उसकी स्क्रीन अचानक से शट डाउन तो नहीं हो रही है, अचानक से अंधेरा तो नहीं हो रहा है, अचानक से बंद तो नहीं हो रहा है। दूसरा, आपका माउस सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपका माउस पैड सही ढंग से रुक रहा है, सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। और तीसरा प्यारे साथियों कि आपका कर्सर सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इन चीजों को आप चेक कर लेना। ये ऐसे हैं जिनके बेस पर हम एक थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि एग्जाम के दौरान हमारा सिस्टम सही ढंग से काम करेगा, ठीक है। और ये आपको प्यारे साथियों कब करना है, जब आप एग्जाम हॉल में अपने सिस्टम के सामने जाकर बैठोगे ना, तो सबसे पहले आपको इन चारों चीजों को चेक करना है, ताकि आप इनको पेपर स्टार्ट होने से पहले बदलवा सको। ऐसा मत करना कि पेपर स्टार्ट हो गया और उसके बाद आप बदलवाने की बात करो, टाइम चला जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी आप सभी के लिए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के भी साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी इनके बारे में पता चल जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। मैं इसी तरीके से आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। मैं आज ही एक वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ कि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करें, टाइम मैनेज किस तरीके से करें। ये वीडियो आज शाम तक आ जाएगा। इसके अलावा प्यारे साथियों, मैं और भी बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा, उनको देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे जो वीडियो ना वो आपके बहुत काम आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।